हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? गुडविल निकालना सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो इसके लिए हमारी बुक बीके कुमावत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस समझते हैं। गुडविल निकालना है हमें। गुडविल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है गाइस। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट निकालना होगा। अब टोटल प्रोडक्ट बोल दो या फिर टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है गाइस, या तो टोटल प्रोडक्ट या टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। इसको डिवाइड करना है आपको टोटल वेट से, टोटल वेट से। ठीक है गाइस, तो हम हमारे क्वेश्चन से समझेंगे। अब टोटल प्रोडक्ट या टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ, जैसे प्रॉफिट दे रखा होगा तो वहां पर आपको वेट से मल्टीप्लाई तो करना है। उसके पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से, जैसे रिम्यूनरेशन है, सैलरी है, इसको डिडक्ट करना होता है। तो कैसे, तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 समझेंगे गाइस। तो क्वेश्चन है हमारा, A and B are partners in a firm in the ratio of 5:3 respectively on 1st January 2024 हो सकता है आपकी बुक में, या फिर आपकी पुरानी बुक होगी तो 2017 होगा। दे एडमिट सी, ठीक है, वो 1 जनवरी 2017 या 2024 को सी को एडमिट करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमें। इनटू द पार्टनर्स फॉर partnership for 1/4 share of profits. For this purpose the goodwill of the firm is valued at 3-year purchase of weighted average profit। यानी कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेस है, यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है ना। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का दे रखा है। आफ्टर अलाउइंग रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, रिम्यूनरेशन का जो देने के बाद है ना, जो वेट दे रखा है वो क्या है? 1, 2, 3 रिस्पेक्टली। पर अब क्या बोला है कि बिफोर अलाउइंग रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी कि रिम्यूनरेशन नहीं दिया। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, वेजेस वगैरह, ये है ना। ठीक है, तो ये नहीं दिया। उसके पहले जो प्रॉफिट था वो क्या था? 2014 है इसमें, आपके इसमें 2021 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ईयर बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो 2021, 22 और 23 का जो प्रॉफिट है वो 2,30,000, 2,50,000 रिस्पेक्टली है। रिम्यूनरेशन है यहाँ पर 90,000 पर ईयर, मतलब पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना था 90,000 पर ईयर। तो इसको हमें क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा। तो आइए गाइस समझते हैं हम टेबल बना के किस तरीके से करना है। तो ईयर हमें, अब 2021 आपकी बुक में क्या हो सकता है? 2014 भी हो सकता है। ठीक है, तो ईयर है यहां पर, है ना, 2021 का 2022, 2023। ठीक है, 3 ईयर का प्रॉफिट है। अच्छा, हमें बिफोर दे रखा है प्रॉफिट, है ना, तो हमें कहां पर पहुंचना है? आफ्टर पहुंचना है। आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा वेट। ठीक है, जो भी वेट दे रखा होगा। इसके बाद हमारा वेटेड प्रॉफिट या फिर प्रोडक्ट बोल दो, है ना। फिर आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट, या फिर आपको इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, टोटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो बताओ 2021 में कितना प्रॉफिट था? 2 लाख। अब 2 लाख में से क्या माइनस करना हमें?
90,000, है ना, क्योंकि 90,000 पर एनम रिम्यूनरेशन देना है ना, ठीक है। तो 90,000 ये हम लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 110, ठीक है। अब 2022 में बताओ कितना प्रॉफिट था। ये 2015 भी हो सकता है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये ईयर को देख लेना आप जरा, 2013, 2,30,000, 90,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 140। 2023 में क्या है, 250, इसमें से लेस करना है हमें 90,000, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 160, ठीक है। अब इनका वेट दे रखा था हमें, है ना, आफ्टर ही दे रखा था वेट 1 2 3, तो 1 2 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो प्रॉफिट है उसका वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 110 ही आएगा। क्लियर है बात। रिम्यूनरेशन है, अब रिम्यूनरेशन को माइनस करने के बाद, रिम्यूनरेशन कितना, 90,000 को माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट निकला, ठीक है। नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब रिम्यूनरेशन सैलरी वगैरह डिडक्ट कर देते हो आप। अच्छा, इसमें वेट का मल्टीप्लाई करना है तो वेट कितना हो जाएगा हमारा, ये 280, ठीक है। अच्छा, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है, तो टोटल वेट आ जाएगा और टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बात। देखो करते हैं, टोटल वेट हो गया कितना हमारा 6, और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 0 0 0 0 17, 1 कैरी बचा, 8,70,000। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, टोटल ऑफ वेट बोल दो, क्या हो जाएगा हमारा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट बोल सकते हो, वेटेड आपके स्कूल में जो भी कराए, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या आ जाएगा नीचे, टोटल वेट, टोटल वेट, फॉर्मूला पुट कर दो, बताओ टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है, 8,70,000 अपॉन टोटल वेट 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 1 जा 6, ठीक है। 1,45,000 ये क्या आया हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है इससे। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा सर, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,45,000 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेस कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा ये, 4,35,000। ये क्या आ गई हमारी, गुडविल आ गई। क्लियर है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।